पुरापाषाण काल। होमो सेपियंस पहली बार इस चरण के अंत में प्रकट हुए। इस काल में मनुष्य बमुश्किल अपना भोजन जुटा पाता था और शिकार पर निर्भर रहता था। क्वार्ट्जाइट से बने पहले पत्थर के औजारों के विकास से प्रतिष्ठित पुरापाषाण काल को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। वे हैं: 1. निम्न पुरापाषाण काल, 2. मध्य पुरापाषाण काल, 3. उच्च पुरापाषाण काल। मध्यपाषाण काल। जानवरों, विशेष रूप से कुत्तों, को पालतू बनाना शुरू हुआ और विशिष्ट उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका पक्षियों, जानवरों और मनुष्यों की तस्वीरों को लगभग 2500-1750 ईसा पूर्व की जा सकती है। व्यवस्थित नगर नियोजन ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। घर बनाने के लिए पकी हुई ईंटों का उपयोग किया जाता था। अच्छी तरह से प्रबंधित जल निकासी व्यवस्था, दृढ़, अत्यधिक शहरीकृत, लोहे के उपकरणों का अभाव। महान स्नानघर मोहनजोदड़ो था। धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता है। साथ में चेंजिंग रूम भी थे। हड़प्पा के गढ़ में एक पंक्ति में 6 अन्न भंडार पाए गए। कस्बों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी भाग या गढ़ और निचला भाग। हड़प्पावासियों पर ऋग्वैदिक काल 1500-1000 ईसा पूर्व। वैदिक सभ्यता की शुरुआत भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में आर्य लोगों के प्रवास के साथ हुई। आर्य अर्ध खानाबदोश देहाती लोग थे और माना जाता है कि मूल रूप से वे दक्षिणी रूस से लेकर मध्य एशिया तक फैले स्टेप्स में कहीं रहते थे। भारत में जिस पूरे क्षेत्र में आर्य सबसे पहले बसे थे, उसे 7 नदियों या सप्त सिंधवा, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां और सरस्वती की भूमि कहा जाता था। दशराजन युद्ध परुष्णी नदी के तट पर सुदास ट्रित्सिस के भरत राजा के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध। सुदा विजयी हुआ।